तो ये क्या है आपके पास दिख रहा है? गिनती। गिनती 1 से 100 तक इसमें गिनती लिखी हुई है ना। यस सर। अब इस गिनती से हम 6-7 टॉपिक आसानी से इसको कैसे सीखेंगे उसको आपको देखना है। ये गिनती हम जो कि कक्षा 1 से ही पढ़ना चालू करते हैं ना, 1 से पढ़ना चालू करते हैं और हमेशा के लिए हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन इसमें क्या क्या चीजें छुपी हुई है उसको हम देखेंगे। देखिए हमने इसमें कटिंग किया है। अगर इस कटिंग को हम इस बोर्ड पर अगर रखते हैं, आपको दिख रहा होगा कि सारी चीजें आप यहाँ पे देखिए कि एक पार्ट की संख्या आपको छुप गई है और जो भी संख्या इसमें दिख रही है उसके इकाई का अंक आप देखेंगे तो क्या क्या आएगा आपको? 2, 4, 6, 8 और 0। अर्थात किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 और अगर 0 हो तो संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्या। तो इस प्रकार से हम बहुत छोटी छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या को हम पहचान सकते हैं कि कौन सम संख्या है और कौन हमारी विषम संख्या है। तो ये हमारा जब इस प्रकार से हमने इसको कटिंग को इस पे रखा तो हमारी सम संख्या हो गई। तो इस सम संख्या के होने की वजह से इस बोर्ड को हमने नाम दिया किसका? मैजिक बोर्ड का। अब आगे आप देखिए ये दूसरी कटिंग हमारी है और दूसरी कटिंग को अगर हम इस पे रखते हैं तो हमारी कौन सी संख्या दिख रही है? आप देखेंगे इकाई का अंक हमारा क्या हो गया? 1, 3, 9, 1, 3, 5 और 7 और 9। अर्थात अगर इकाई के स्थान पे 1, 3, 5, 7 या 9 अगर ये संख्या आती है तो हमारा क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है। एक इकाई का अंक ध्यान रखना है कि इकाई के अंक पे अगर 1 है या इकाई के अंक पर 3 है या 5 है या 7 है या 9 है, चाहे संख्या कितनी बड़ी हो चाहे छोटी हो तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा? वो विषम संख्या। इसी तरीके से अगला हम कटिंग इस पे रखते हैं तो हमारा आरोही और अवरोही क्रम को दिखाएगा। अब देखिए इसमें आरोही क्रम का हमने यहाँ निशान लगाया हुआ है 10। ये दिख रहा है ना 10 यहाँ। वो 10 के बाद 19 फिर 28 यानी छोटे से हम बड़े की ओर जा रहे हैं ना। और इसके बाद ये हमारा अगर छोटे से हम बड़े की ओर जा रहे हैं यानी ऊपर तीर का निशान बना हुआ है जिसको हम क्या कहेंगे? आरोही क्रम। और अगर हम बड़े से नीचे छोटे की ओर जा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? इसको अवरोही क्रम। एक चीज और ध्यान रखना है कि इसको हम कहीं पर भी खिसका देंगे। अगर मान लीजिए जैसे कि हमने यहाँ पर खिसकाया तब भी आप देखिए 30, 39, 48, 57, 66, 75 यानी छोटे से बड़े की तरफ और बड़े से छोटे की तरफ। अब इसमें एक इसका मैजिक क्या है? इसका जो अंतर है हर जगह आप चाहे जहां इसको खिसकाएंगे हर जगह 9 का ही अंतर बताएगा। जैसे 10, 9, 19, 19, 9 और 19, 9, 28, 28 में 9 जोड़ेंगे 37, 37 में 9 जोड़ेंगे 46। इसको आप कहीं पे भी रखेंगे जैसे 48 है, 48 में 9 जोड़ेंगे आ जाएगा क्या आपका? 57 और 57 में 9 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 66। यानी इसको कहीं पे भी रखते हैं तो 9 का ही अंतर आएगा। तो इस प्रकार से हम आरोही और अवरोही क्रम को आसानी से सीख पाएंगे। इसके बाद आगे हमारा आता है कठिन अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या हम जानते हैं ऐसी संख्या जो या तो 1 से कटे या तो 7 से कटे। तो इसको रखने पर पूरी हमारी अभाज्य संख्या इस पर शो कर जाएगी कि हमारी 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे मान लीजिए कोई पूछ लिया कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो आप बता सकते हैं 1, 2, 3, 4 यानी 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्या होती है। कौन कौन? 2, 3, 5 और 7 ना। जैसे पेपर में भी कभी आता है ना कि 80 से 90 के बीच में अभाज्य संख्या बताइए तो 80 की गिनती यहाँ आ जाएगी आपकी ना। और यहाँ 90 तो 80 से 90 के बीच में कितनी है? 83 और 89 यानी 2 ही संख्या केवल अभाज्य है। इसके बाद आप देखिए ये 3 का गुणज बनाया गया। गुणज का मतलब होता है 3 की गुणा के रूप में कौन कौन सी संख्याएं आती है। देखिए 3 का पूरा पहाड़ा आपको कहाँ तक मिल रहा है? 100 तक की गिनती में 3 के पहाड़े जितने पूरे इसमें शो कर रहे हैं। इसके बाद हमने इसमें बनाया हुआ है 4 के पहाड़े का यानी 4 की गुणज बनाया है ना। तो देखिए 4 का गुणज है 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है। अब अगर हम 3 को इसके ऊपर अगर रख दें, अगर 3 को हम 4 के ऊपर रख देंगे तो हमारा बनेगा कौन सा पहाड़ा? 12 का 12, 12 दूनी 24, 36, 48, 60 ना। तो इस प्रकार से इस कटिंग से हम कितने टॉपिक सीख गए? सम संख्या, विषम संख्या ना, आरोही क्रम, अवरोही क्रम और इसके बाद 3 के गुणज, 4 के गुणज, 12 के गुणज, भाज्य, अभाज्य ना। अब इसके बाद देखिए ये पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। अगर इसको हम कहीं पर भी रखते हैं तो ऊपर का जब हम ऊपर की खिड़की खोलेंगे तो हमारा ये बताएगा पूर्ववर्ती। ठीक है। जैसे यहाँ 33 बीच में लिखा हुआ है, ऊपर खिड़की हम खोलते हैं कितना आता है? 32। और इसके बाद अगर हम नीचे की खिड़की अगर हम खोलते हैं तो यहाँ 33 के बाद जो आगे की संख्या आएगी, आगे की संख्या आएगी तो क्या हो जाएगा? ये
3400 करेगा इसमें ना, 34 है, आगे संख्या करेंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के एक आगे और एक पीछे का। इसके बाद इसमें आता है, देखिए इस कटिंग बनी हुई है, ये है हमारा मैजिक वर्ग, यानी अगर हम इसको कहीं पर भी रखते हैं, देखिए हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, आप इसको क्रॉस में जोड़ेंगे तो बराबर आएगा। 14 में 3 जोड़ेंगे कितना हुआ 17, और 13 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 17। चलिए हम इसको और जगह ट्राई करते हैं, जैसे हमने यहाँ 50 और नीचे गिनती 60 है, ऊपर है 49 और 59। 50 में अगर 59 जोड़ेंगे कितना आएगा 109, और इसके बाद 60 में 49 जोड़ेंगे तो 60 40 109, यानी 60 में 49 जोड़ेंगे तब भी 109 आएगा। यानी इसको हम कहीं पे भी अगर रखेंगे और क्रॉस में अगर जोड़ते हैं तो दोनों हमारा बराबर रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से एक और मैजिक वर्क बना है, इसमें कुछ बड़ी संख्याओं को हम जोड़ के दिखाते हैं आपको। अब इसमें आपका 3 बाक्स के नंबर संख्या जुड़ेगी, जैसे 3 है, 14 है और 25 है। तो 14 में 3 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, और 17 में 25 जोड़ेंगे कितना आएगा 7 5 42 आ जाएगा ना। अब यहाँ देखिए 14 5 19, और 19 में 23 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम कहीं अगर रखते हैं और तिर्यक में अगर क्रॉस में जोड़ते हैं इस तरह से, तो हमारा क्या आएगा, संख्या दोनों तरफ की बराबर आएगी। और इसी प्रकार से इसको भी अगर हम यहाँ कहीं पर भी रखेंगे और तिर्यक में आपको जोड़ना है, यानी एक इसको 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 फिर यहाँ, और इसके बाद इधर सिलाई में क्रॉस में जैसे हम गुणा का निशान लगाते हैं, तो ये हमारा हर तरह से क्या आएगा बराबर आएगा। तो ये हमारा मैजिक बोर्ड है। एक बोर्ड से हमने कितनी चीजें सीखी, बहुत चीजें सीखी आसानी से ना। आपने सम संख्या सीख लिया, विषम संख्या सीखा, आरोही सीखा, अवरोही सीखा, अनुवर्ती सीखा, पूर्ववर्ती सीखा, आपने अभाज्य संख्या सीख लिया। अभाज्य के बाद जितनी बची संख्या आपकी भाज्य संख्या भी आप जान लिए कि जो एक और स्वयं के अलावा करती है ना। इसके बाद आपने मैजिक वर्क सीख लिया। कैसा लगा? बढ़िया।